हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी को एक्सप्लोर लर्निंग एंड एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे दांत के बारे में। तो आइए चलते हैं, जानते हैं। दांत, ह्यूमन टीथ, मनुष्य का दांत। मनुष्य के दांत में लगभग अगर देख ले तो कैल्शियम और फास्फोरस जो हम लोग भोजन के माध्यम से जो प्राप्त करते हैं उसका लगभग 80% भाग जो है ना दांतों में उसका उपयोग होता है। तो आइए हम लोग चलते हैं। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ओडोंटोलॉजी दांतों के अध्ययन को कहते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है कृदंत जिसको कहते हैं इंसाइजर। दूसरा हो जाता है रत्नक जिसको कहते हैं कैनाइन। तीसरा हो जाता है अग्रचवर्णक जिसको कहते हैं प्रीमोलर। चौथा हो जाता है चवर्णक जिसको कहते हैं मोलर। आइए तो हम लोग दांतों के कार्य के बारे में समझ ले थोड़ा। कृदंत जिसको कहते हैं इंसाइजर, ये भोजन को क्या करने का कार्य करता है? तो काटने का कार्य करता है। आगे का जो हिस्सा होता है ये 4 दांत, ये क्या करता है? भोजन को काटने का कार्य करता है। तो आइए हम लोग फिगर के माध्यम से समझ लें। ये आगे का जो हिस्सा दिख रहा है दांत, ये क्या कहलाता है? कृदंत जिसको कहते हैं इंसाइजर। ये कितने दांत होते हैं? ये 4 दांत होते हैं जो भोजन को काटने का कार्य करते हैं। अगला है रदनक जिसको कहते हैं हम लोग कैनाइन। उसका क्या कार्य होता है? तो इसका जो है ना भोजन को क्या करने का, फाड़ने का कार्य होता है। जो सामने वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये ऐसे निकला होता है, नुकीली हिस्सा होता है। यहाँ पे देख लीजिए कैसा दांत है? तो नुकीली है। इसका जो है ना नुख निकला हुआ होता है। ये क्या करता है? भोजन को फाड़ने का काम करता है। रत्नक जो होता है भोजन को क्या करने का, फाड़ने का कार्य करता है। ये कितने होते हैं? तो ये 2 दांत होते हैं। तीसरा है अग्रचवर्णक जिसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में प्रीमोलर। भोजन को पीसने का काम करता है। अब देख लीजिए यहाँ जो अग्रचवर्णक यहाँ दिख रहा होगा ये अग्रचवर्णक है। जो प्रीमोलर जो भोजन को क्या करने का काम करता है? तो पीसने का कार्य करता है। ये कितने होते हैं? तो ये 4 दांत होते हैं। अगर ये देख ले अग्रचवर्णक जिसको कहते हैं हम लोग प्रीमोलर, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। ये सिर्फ वयस्क मनुष्य में ही क्या होता है? पाए जाते हैं दांत। ये बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते। अगला है चवर्णक जिसको कहते हैं हम लोग मोलर। जो भोजन को क्या करने का काम करता है? तो चबाने का काम करता है। वो अच्छे तरीके से क्या करता है? भोजन को चबा लेते हैं, जिसके कारण जो है ना आसानी से क्या करते हैं हम लोग भोजन को निगल लेते हैं। तो यहाँ हो गया चवर्णक। ये जिसको क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं। ये कितने दांत होते हैं? तो ये 6 दांत होते हैं। आइए तो हम लोग थोड़ा सा आगे जान ले कितने अस्थाई होते हैं, कितने अस्थाई दांत होते हैं। ये 12 जो दांत होते हैं क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं, बड़े सॉरी अस्थाई होते हैं। जो 12 दांत जो निकलते हैं वो क्या होता है? फिर जो है ना टूटने के बाद जो है ना वो दोबारा जमते नहीं होते, वो अस्थाई दांत होते हैं। अगर वही देख ले अस्थाई दांत, तो 20 गो जो होता है क्या होते हैं? अस्थाई दांत होते हैं। जो बच्चा जो होता है उसके दूध के जो दांत होते हैं वो 20 गो होते हैं। वही अस्थाई दांत होते हैं। क्या होते हैं? वो टूटने के बाद में फिर से क्या हो जाता है? दोबारा वो 20 गो दांत निकलता है। तो टोटल अगर देख ले तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? तो जीवन काल में देख लेंगे तो 52 गो दांत निकलता है। कैसे? जो पहला जो होता है 20 गो दांत होते हैं वो दूध के दांत, ठीक है। वो टूट जाने के बाद में फिर से जो है ना उसी के जगह पे क्या होता है? 20 गो दांत क्या होते हैं? जमते हैं। और ये 12 गो दांत जो है ना क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। अगर टोटल देख ले तो कितने दांत होते हैं? तो ये टोटल 52 गो दांत होते हैं। मनुष्य के पूरे जीवन काल में देख ले तो 52 गो दांत क्या होते हैं? निकलते हैं। आइए आगे देखें तो होमोडोंट। होमोडोंट क्या होता है? जो सामान्य दांत जो होते हैं, जैसे मान ले मगरमच्छ, मगरमच्छ के जो दांतें होते हैं क्या होते हैं? वो समान दांतें, बिल्कुल एक समान दांत होते हैं। उसी उसी को क्या कहते हैं हम लोग? तो होमोडोंट कहते हैं। अगला हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट जो होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होते हैं? दांत होते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य के अगर देख ले तो 4 प्रकार के दांतें होते हैं। चारों प्रकार के जो दांतें होते हैं ये कैसा होते हैं? तो भिन्न भिन्न होते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो हेट्रोडोंट कहते हैं। जो हेट्रोडोंट जो होता है वो मनुष्य में पाए जाने वाला दांत होता है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के दांत होता है। आइए तो थोड़ा सा दांत के हम लोग जान लें कि दांत वो किस तरह की उसकी संरचना होती है और वो कैसे जो है ना किसके बने हुए होते हैं उसके बारे में जान लें। तो दांत के जो है ना 3 हिस्सों में हम लोग क्या करेंगे? बांट के जानेंगे। जो ये पहला जो हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? क्रीट। उसके ठीक नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रीवा। और उसके निचले वाला जो हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? रूट कहते हैं।
तो रूट जो होता है बिल्कुल मसूढ़ा के अंदर में क्या होता है, धसे हुए होते हैं। और मसूढ़ा के ठीक सामने जो दिखता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रीवा कहते हैं। और जो ऊपरी हिस्सा जो दांत जो क्या करती है, दिखती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्रीट कहते हैं। आइए तो यहाँ देख लीजिए, दांत के सबसे ऊपरी हिस्सा जो है ना परत के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। दांत के ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो ऊपरी परत को क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। जो किसके बने होते हैं, कैल्शियम और एपेटाइट के क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। ठीक उसके निचले हिस्सा, दांत के अगर निचले हिस्सा देख ले तो ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं डेंटाइन। डेंटाइन किसके बने होते हैं, तो कैल्शियम और जो है ना फॉस्फेट के क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। तो आइए दांतों का देख ले क्षरण कैसे होता है। तो दांतों का जो क्षरण होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, भोजन को करते हैं, भोजन के करने के पश्चात भोजन का कुछ कण जो है ना हमारे दांतों में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। फंस जाने के पश्चात जब ब्रश करते हैं तो वो निकल नहीं पाता है, और वही जो फंसा हुआ जो होता है कण, वो आगे चल के क्या करता है, हमारे दांतों को क्षति पहुंचाता है। तो क्षति कैसे पहुंचाता है, ये एक तरह के जीवाणु होते हैं। कौन से जीवाणु, तो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटांस और लैक्टोबैसिलस नाम के क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। यही क्या करते हैं, हमारे दांतों को छिद्र करते हैं, जिसके कारण क्षय हो जाता है। दंत के क्षय के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कैरियोलॉजी कहते हैं। आइए कुछ और जान ले हम लोग विशेष। मच्छर के जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं, तो 47 को दांत होते हैं। लेकिन अगर एक तरह से देख ले तो मच्छर के दांत क्या होते हैं, नहीं होते। वो एक तरह का सुई के जैसा क्या होता है, निकला हुआ होता है। और इसमें जो इस तरह की जो ना संरचना उसके दांतों में देखने को मिलती है। तो एक आरी जो होता है उसके जैसा उसके क्या होते हैं, दांत देखने को मिलते हैं। हालांकि एक नज़र से देख लेते इसको दांत नहीं कहेंगे, लेकिन एग्जामों में, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये पूछ देता है कि मच्छर के कितने दांत होते हैं, तो हम लोग उसका आंसर देंगे 47। आइए हम लोग आगे देख ले, जोंक लीच जिसको कहते हैं, उसमें सैकड़ों दांत होते हैं। अगर दिमाग की बात कह ले जोंक में, तो 32 को दिमाग पाया जाता है। ये एक अद्भुत है, जो देख रहे हैं कि छोटा सा जोंक होता है जिसमें 32 को दिमाग क्या होता है, पाया जाता है। आइए हम लोग देख ले, तो दांतों का सूत्र, बच्चों के दांतों का जो सूत्र होता है 2102 जो होता है उसका क्या होता है, बच्चों के दांतों का सूत्र होता है। अगला है वयस्क के दांतों का सूत्र जो होता है कितना होता है, 2123 जो होता है, क्या होता है, वयस्क के दांतों का सूत्र होता है। तो ये आज हम लोग जाने हैं दांतों के बारे में। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।